कि विकास कहीं विनाश की सीढ़ी तो नहीं है, हम जानते भी हैं इस चीज़ को। मैं हमेशा बताता हूँ कि विकास का पहला स्टेप जो है वो विनाश का पहला स्टेप था। आप निकल आते हैं, बाघ से तेंदुआ दिखने पे आपको परेशानी होती है, ये भी उन्हीं का घर था, वो तो सजीव हैं, आ रहे हैं अपने घर, तो वो बेचैन हैं। हम उनके घर में घुस रहे हैं, घुसते आए हैं। और ये बहुत ज़्यादा पहले नहीं होता था, ये जब से हम ज़्यादा ज्ञानी होने लगे तब से ज़्यादा अज्ञानी हो गए। कि कुदरत ने क्या खूब बनाई कई चीज़ें अचरज वाली, कुदरत ने क्या खूब बनाई कई चीज़ें अचरज वाली, फुर्सत नहीं सांस लेने की फिर भी पूरा जिंदा हूँ। सागर में ही सारी धरा समाने पर है, कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। हेलो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर निखिल कांत। वैसे तो इनके बहुत सारे डेजिग्नेशंस, अचीवमेंट्स हैं, इन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं, मगर जो डेजिग्नेशन इन्हें सबसे प्यारा है वो है एक क्लाइमेट एंथुजियास्ट का। इनका मिशन है कि जलवायु की दबी हुई आवाज़ को सबके सामने लाना। ही हैज़ रिटन अ बुक, इनका काव्य संग्रह विश्व निशाने पर है में ऐसी 50 कविताएं हैं जो क्लाइमेट क्राइसिस पर बातें करती हैं। I'll give the link below. You can listen to that poetry on YouTube as well. और इस पॉडकास्ट के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि विश्व निशाने पर है या हम निशाने पर है। ऐसी कई बातों का पता चलेगा जो कड़वी ज़रूर है मगर सच्ची है। आपको पता चलेगा दुनिया कैसे चलती है। एक्सप्लोरिंग माइंड्स विद डॉक्टर निखिल कांत इन 3, 2, 1। डॉक्टर निखिल कांत, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग माइंड्स। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं भी बढ़िया। आई एम लविंग योर प्रेजेंस। और क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी? ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें चल रही हैं जो ज़िंदगी में चलनी चाहिए। और आज आपके साथ यहाँ जयपुर में हूँ, कल भी शायद आपका साथ मिला था। क्लाइमेट क्राइसिस के प्रति हमारा थोड़ा काम चल रहा है, कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्रैक्टिस है जो उसको सबके साथ साझा करें। उस कोशिश में आप लोग भी साथ हो जाते हैं तो ये बताने में आसानी होती है कि विश्व निशाने पर है, मतलब हम निशाने पर हैं। और इस निशाने को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस में जब कभी भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो कभी भी धरती या क्लाइमेट निशाने पर नहीं होता, विश्व निशाने पर नहीं होता। हम समझना शायद इसी तरह से चाहते हैं कि विश्व निशाने पर है बोलने से लोग ज़्यादा कनेक्ट होंगे, उनको लगेगा अच्छा मैं कुछ एहसान करने जा रहा हूँ विश्व के ऊपर। जैसे सेव अर्थ में हम अपने आप को सेव कर रहे होते हैं, बोलना अच्छा लगता है सेव अर्थ, उसी तरह से विश्व निशाने पर है मतलब हम निशाने पर हैं, हमारी ज़िंदगी निशाने पर है। तो ज़िंदगी इस तरह से चल रही है कि हम अपने प्रैक्टिस जो छोटे छोटे होते हैं वो सबके साथ शेयर करें, दूसरों से सुने, उनके प्रैक्टिसेस को अगर अपना सकते हैं वो अपनाएं। प्रिस्क्रिप्टिव नहीं बने, प्रीच नहीं करें, जो ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें लोग समझना नहीं चाहते हैं जब तक वो तैयार नहीं हो समझने के लिए। तो ऐसा ही करते हैं, प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। बहुत खूब। विश्व निशाने पर है से कवि क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये एक चीज़ है जिस पे आपने हर जगह बात की है, चाहे वो कोई टॉक शो हो या फिर कॉलेज के सेमिनार्स हो या फिर आपकी पर्सनल यूट्यूब चैनल हो। आपने इसके इर्द गिर्द कविताएं भी लिखी है, बहुत सारी चीज़ें की है। तो कवि कहना क्या चाहते हैं कि विश्व निशाने पर है?